हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इससे पहले भी मैं भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतेंदु युग। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कृष्णायन महाकाव्य की रचना किस भाषा में हुई है। और हमारे विकल्प हैं ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रज या फिर डी मैथिली। तो देखिए, कृष्णायन महाकाव्य की जो रचना है वो अवधी बोली में हुई है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का नहीं है। देखिए, इसमें हमें नेगेटिव पूछा गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा हमारा माइंड इतना अच्छे से काम नहीं करता कि हम नेगेटिव पॉजिटिव देखें, और इस वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हमेशा पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, तो हमें पूछा है भारतेंदु मंडल का नहीं है, और हमें विकल्प दिए गए हैं ए प्रेमघन, बी अंबिकादत्त व्यास, सी सुमेर सिंह या फिर डी प्रताप सिंह। तो देखिए, भारतेंदु मंडल के प्रताप सिंह है जो, वो भारतेंदु मंडल से नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारतेंदु युग के कवियों ने किसे काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा किसे माना है। हमें विकल्प दिए गए हैं ए रीति, बी अलंकार, सी रस या फिर डी ध्वनि। तो देखिए, भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किस आलोचक का है। और हमारे विकल्प हैं ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी आचार्य शुक्ल या फिर डी रामचंद्र शाह। तो देखिए, जो ऊपर कथन दिया गया है वो रामविलास शर्मा जी का है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हमसे क्या पूछ रहा है कि भारतेंदु ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है। भारतेंदु जी ने कितनी काव्य कृतियों की रचना की है। हमारे विकल्प हैं ए 70, बी 50, सी 40 या फिर डी 10। तो देखिए, भारतेंदु जी की जो काव्य कृतियाँ हैं, गद्य कृतियाँ नहीं, काव्य कृतियाँ, वो कितनी हैं, 70 मानी जाती हैं। तो ऑप्शन पहला ही हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी रचना है। और हमें विकल्प दिए गए हैं ए नाभादास, बी प्रियादास, सी रत्नाकर या फिर डी भारतेंदु। तो उत्तरार्ध भक्तमाल जो है भारतेंदु जी की रचना है। ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृष भानु दुलारी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। विकल्प देख लेते हैं, ए रत्नाकर, बी रसखान, सी भारतेंदु या फिर डी हरिऔध। हम भारतेंदु युग की बात कर रहे हैं और जो पंक्तियां हैं ये भी भारतेंदु जी ने ही लिखी हैं, इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं। तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, सूक कवि उपाधि किस कवि को दी गई थी। और ऑप्शन देख लेते हैं, विकल्प क्या दिए हुए हमें, ए अंबिकादत्त व्यास, बी गिरिधर दास, सी जगन्नाथ दास या फिर डी भगवान दीन। तो देखिए, सुकवि की जो उपाधि है वो अंबिकादत्त व्यास जी को दी गई थी। पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए, सुकवि की उपाधि अंबिकादत्त व्यास जी को दी गई थी। एक है प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपके क्वेश्चन में आता है, आपके एग्ज़ाम में आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत, और सिर्फ सुकुमार उपाधि की बात होती है तो होता है अंबिकादत्त व्यास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पैरोडी, स्यापा और गाली के रूप में कविताएं किसने लिखा है। विकल्प है हमारे ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी जगमोहन सिंह या फिर डी भारतेंदु।
तो पैरोडी, स्यापा, गाली, इन सभी के रूप में जो कविताएं लिखी हैं वो भारतेंदु जी ने लिखी हैं। ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है, खड़ी बोली का पद्य रचना किसकी है? और विकल्प हमें दिए गए हैं, ए अयोध्या सिंहोपाध्याय, बी भारतेंदु हरीशचंद्र, सी अयोध्या प्रसाद खत्री या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो खड़ी बोली का पद्य रचना जो है वो अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने लिखी है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत बारहमासा नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? और हमारे विकल्प हैं, ए राधा कृष्ण दास, बी भगवान दीन, सी प्रताप नारायण मिश्र या फिर डी राधाचरण गोस्वामी। भारतमासा कविता जो है वो राधा कृष्ण जी ने लिखी है, तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरीशचंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया? और हमारे विकल्प हैं, ए 1885, बी 1875, सी 1880, सी 1884 या फिर डी 1880। तो हरीशचंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि साहित्यकार और पत्रकारों ने 1880 ईस्वी में दी थी। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? हमें विकल्प दिए गए हैं, ए द्वितीय युग, बी भारतेंदु युग, सी भारतेंदु पूर्व युग या फिर डी छायावादी युग। तो समस्या पूर्ति जो थी वो भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु के साहित्य गुरु का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 14 देखिए। साहित्य गुरु का नाम हमें बताना है और हमें विकल्प दिए गए हैं, राजा लक्ष्मण सिंह, बी केशव चंद्र सेन, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर डी दयानंद सरस्वती। तो भारतेंदु जी के साहित्य गुरु थे वो कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद। और अभी जून 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेट में क्वेश्चन आया था, तिमिर नाशक किसकी रचना है? तो वो किसकी थी? राजा शिव प्रसाद सितारे जी की रचना थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंदी की हिमायत शीर्षक कविता के द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? और हमारे विकल्प हैं, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरीशचंद्र, सी अयोध्या प्रसाद खत्री या फिर डी श्रीधर पाठक। तो देखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था, तो इसका विकल्प पहला ही जो है हमारा जवाब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आनंद अरुणोदय कविता के रचयिता कौन है? विकल्प देख लेते हैं, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी प्रेमघन, सी राधाचरण गोस्वामी या फिर डी भारतेंदु हरीशचंद्र। तो आनंद अरुणोदय जो है प्रेमघन जी की रचना है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें भारतेंदु युग की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, नेगेटिव में हमें क्वेश्चन पूछा है, कौन सी है जो रचना नहीं है? ठीक है, हमें बताना है और हमारे विकल्प हैं, ए राष्ट्रीयता, बी सामाजिक चेतना, सी कल्पना की अधिकता या फिर डी समस्या पूर्ति। तो देखिए, इसमें जो सही विकल्प होगा वो था कल्पना की अधिकता। कल्पना की अधिकता जो है भारतेंदु युग की विशेषता नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? और हमारे विकल्प हैं, भारतेंदु हरीशचंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी नरेश मेहता या फिर डी राकेश वत्स। तो विजयिनी विजय वैजयंती काफ़ी अच्छी कविता है और ये लिखी है भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने। पहला ही ऑप्शन जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं, ए भारतेंदु, बी अंबिका दत्त व्यास, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो देखिए, धन्य भूमि भारत सब
रतनी की उपजावनी, ये पंक्तियाँ जो लिखी हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने लिखी हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चली बे की चलाइए ना, समस्या पूर्ति किस कवि की है? और हमारे विकल्प हैं ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमघन, सी अंबिका दत्त व्यास या फिर डी जगमोहन सिंह। तो जो उपरोक्त पंक्तियां हैं समस्या पूर्ति संबंधी वो जो है प्रेमघन जी की हैं। सेकंड ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि की है? और हमारे विकल्प हैं ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी गोविंद गिल्ला भाई या फिर डी दुर्गा दत्त व्यास। तो पपीहा जब पूछी है ये जो पंक्तियां हैं ये प्रताप नारायण मिश्र जी की हैं। पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एकांतवासी योगी किस कृति का अनुवाद है? और विकल्प है हमारे ए डेजर्टेड विलेज, बी हर्मिट, सी लाइट ऑफ एशिया या फिर डी लिरिकल ब्लेड्स। तो एकांतवासी योगी जो है वो हर्मिट की हिंदी अनुवाद है। ऑप्शन बी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? विकल्प देखिए, सत्यदेव परिव्राजक, बी मौलवी महेश प्रसाद, सी चंडी प्रसाद सिंह या फिर डी भगवान दीन दुबे। तो प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन है युवराज की यात्रा शीर्षक से वो चंडी प्रसाद सिंह जी ने दिया था। तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इनमें से भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? पहला बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दो सरदार पूरन सिंह, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो देखिए इसमें जो बद्री नारायण प्रेमधन है वो भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। तो पहला ही ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, राजाश्रित कवियों की भांति भारतेंदु युगीन कवियों ने किसकी प्रशंसा की है? और हमारे विकल्प हैं ए राजा लक्ष्मण सिंह, बी राजा शिव प्रसाद सिंह, 3 महारानी विक्टोरिया या फिर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भारतेंदु युगीन जो कवि थे उन्होंने महारानी विक्टोरिया की काफ़ी प्रशंसा में जो है आप कह सकते हो कविताएं लिखी हैं या फिर रचनाएं की हैं। भारतेंदु जी ने स्वयं ने भारत उन्नति कैसे हो सकती है या फिर भारत दुर्दशा, इस सब में जो है विक्टोरिया जी का वर्णन किया है। तो महारानी विक्टोरिया हैं जिनका भारतेंदु युगीन कवियों ने काफ़ी प्रशंसा की है। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। आई होप आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके।